अपने सपने का सच जानने के लिए शंकर अपने दोस्त विकी के साथ हरिद्वार जाने वाली बस में बैठ चुका था। विकी ने देखा कि शंकर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने शंकर के कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा, क्या सोच रहा है? कोई बात है मन में तो बता। मैं बस ऐसे ही सोच रहा था। स्वामी जी मेरे सपने का सच बता देंगे, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। वो मुझे जानते भी नहीं है, वो कैसे मेरी मदद करेंगे? और सपनों की साइंस अलग होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा ये फैसला सही है या नहीं। देख, मैं जानता हूं कि तुझे स्वामी जी पर विश्वास नहीं है। तुझे साइंस के अलावा किसी भी तरह की शक्ति या चमत्कार पर विश्वास नहीं है। लेकिन स्वामी जी केवल चमत्कार नहीं करते, वे बहुत पढ़े लिखे संत हैं। उन्हें हर विषय का बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। और तू बाकी सब छोड़, तू बस मुझ पर यकीन कर। मैं वही कर रहा हूं जो तेरे लिए बेस्ट है। जानता हूं विकी, और मैं तेरे ही भरोसे पर स्वामी जी के पास जा भी रहा हूं, लेकिन बार बार डाउट तो आता है यार। क्या करूं? अब इस दिमाग को एक ही दिन में बदल तो नहीं सकते ना। यह भी ठीक है, तू अपना दिमाग मत बदल, बस भरोसा रख, सब ठीक होगा। विकी की बात पर शंकर कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी उसका फोन बजा। शंकर के कॉलेज के प्रोफेसर का कॉल था। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं शंकर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कुछ महीनों पहले मैंने तुम्हें एक बॉक्स दिया था, वो अभी भी तुम्हारे पास ही है ना? यस सर, बॉक्स मेरे पास ही है। आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही उसे संभाल के रखा हुआ है। वो बॉक्स मुझे वापस चाहिए। तुम ऐसा करना, हरिद्वार पहुंचकर मुझे कॉल करना, मैं खुद आकर वो बॉक्स ले लूंगा। ठीक है सर, मैं पहुंचकर आपको कॉल करता हूं। कॉल कट हुआ तो विक्की ने फौरन पूछा, प्रोफेसर का कॉल था क्या? हाँ, उन्हें अपना बॉक्स वापस चाहिए। कह रहे थे कि हरिद्वार पहुंचकर मुझे कॉल करना, वो खुद ही आकर बॉक्स ले लेंगे। खुद आकर? लेकिन उन्हें कैसे पता कि तू हरिद्वार जा रहा है? क्या तूने बताया था उन्हें? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तो उन्हें कुछ नहीं बताया, फिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं? शंकर को समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर को उसके हरिद्वार जाने के बारे में किसने बताया। उसने ये बात केवल अपनी मां से कही थी। शंकर ने फौरन ही मां को कॉल लगा दिया। फोन के दूसरी तरफ से मां की आवाज आई, अच्छा हुआ तूने फोन कर लिया, मैं तुझे ही फोन लगाने वाली थी। तू बस में बैठ गया ना, बस छूटी तो नहीं? और विक्की है ना तेरे साथ? हाँ मां, विक्की मेरे साथ ही है। और इससे पहले कि तुम ये पूछो कि हम दोनों हरिद्वार का बोल के गोवा तो नहीं जा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम हरिद्वार की बस में ही बैठे हैं। वो तेरे प्रोफेसर आए थे सुबह, तेरे बारे में पूछ रहे थे, और वो तेरे नए पीजी का पता भी मांग रहे थे। तेरी तो उनसे खूब बनती है। तूने उन्हें बताया नहीं कि तू अब कहाँ रहता है? हाँ, वो हमने पीजी चेंज किया था तो उन्हें एड्रेस नहीं बताया था अभी। वैसे और क्या बताया तुमने? बस तेरे नए पीजी का एड्रेस बताया था, और तो ऐसा कुछ नहीं बताया। मतलब तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं आज हरिद्वार जा रहा हूँ? नहीं, मैंने तो नहीं बताया। वो 5 मिनट तो ठहरे ही थे, चाय के लिए भी नहीं रुके, थोड़ा जल्दी में थे। तू एक बार हाल चाल पूछ लेना उनका। मुझे तो कुछ परेशान भी लग रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। गली में साधु बाबा आए हैं, तू ध्यान रखना अपना। प्रोफेसर को मां ने कुछ नहीं बताया था। ये जान लेने के बाद शंकर और भी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी विक्की बोला, कॉलेज खत्म होते ही मैंने तुझे कहा था कि अब प्रोफेसर से कोई कांटेक्ट मत रखना, लेकिन तुझे अपने इस दोस्त की तो कोई बात सुननी नहीं होती। वो प्रोफेसर मुझे पहले दिन से पसंद नहीं था। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं शंकर। कुछ तो राज है जिसे वो छुपा कर रखता है। और वो बॉक्स अभी कहाँ है? यही है मेरे बैग में, 1 मिनट निकालता हूं। शंकर ने बैग से लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स निकाला और विक्की को दे दिया। उस बॉक्स के ऊपर 2 सांप बने हुए थे। वो चित्र देखकर पहली बार की तरह विक्की इस बार भी घबरा गया और उसने शंकर को बॉक्स वापस कर दिया। बॉक्स लेकर शंकर बोला, ये बस सांप के चित्र हैं, वो भी इतने छोटे। मुझे समझ नहीं आता कि तू सांप से इतना डरता क्यों है? पता नहीं, लेकिन मुझे बचपन से ही सांपों से डर लगता है। तू इस बॉक्स को वापस रख दे। वैसे भी ये खुलने वाला तो है नहीं। पता नहीं प्रोफेसर ने इस बॉक्स पर क्या मंत्र मारा हुआ है। एक मंदिर के पास आकर बस रुक गई थी। कंडक्टर ने बताया कि बस कुछ देर के लिए यहां रुकेगी। बॉक्स को वापस बैग में रखने के बाद शंकर खिड़की के बाहर देखने लगा।
तभी उसकी नजर मंदिर के पास खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर शंकर चौंक पड़ा। वो आदमी एक नागा साधु था, वही नागा साधु जिसे शंकर अपने सपने में कई बार देख चुका था। नागा साधु शंभुदेव ने शंकर को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अचानक ही शंकर को एक झटका सा लगा और अपनी सीट से उठकर वो बस से बाहर जाने लगा। क्या हुआ? बाहर क्यों जा रहा है? अरे बस ज्यादा देर रुकने वाली नहीं। शंकर, शंकर सुन तो, इसे अचानक से क्या हो गया? बस से उतरने के बाद शंकर मंदिर के पास आकर रुक गया। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। शंकर ने मुड़कर देखा तो सामने नागा साधु शंभुदेव खड़े थे। उन्होंने शंकर से कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम हम में से ही एक हो। तुम्हारा यह जन्म एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। एक बात और, जब तक ये बस हरिद्वार न पहुंच जाए, दोबारा इस बस से उतरना नहीं। यदि तुम उतरे तो बस के सारे यात्री मारे जाएंगे। क्या शंभुदेव का कहा सच साबित होगा? क्या शंकर नागा साधुओं में से ही एक है? और क्या है उस बॉक्स का राज जो प्रोफेसर ने शंकर को दिया था? क्या हरिद्वार पहुंचकर शंकर सुलझा पाएगा अपने जीवन की ये गुत्थी? और क्या वो जान पाएगा कि असल में कौन होते हैं नागा साधु? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए नागा साधु रहस्य।